हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वेज नूडल्स की रेसिपी और थोड़ी सी टिप्स भी आपके साथ शेयर करूँगी जिससे कि आप घर पर बिल्कुल नॉन स्टिकी और यम्मी नूडल्स बना सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको ऐसी और यम्मी रेसिपीज़ देखने को मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पानी बॉईल कर लेंगे और उसके अंदर डालेंगे 150 ग्राम्स नूडल्स। इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और साथ ही 1 टीस्पून ऑयल। कभी कभार जब हम नूडल्स बनाते हैं तो वो स्टिकी बन जाते हैं। वो स्टिकी ना बने उसके लिए आपको ध्यान में रखना है कि आपको इन्हें ओवर कुक नहीं करना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। 70 to 80% तक ये बॉईल हो जाए उसके बाद आप इन्हें निकाल लीजिए और इन्हें ठंडे पानी से एक बार अच्छी तरह से रिंस कर लीजिए या फिर किसी बोल में ठंडा पानी डालकर नूडल्स को उनमें डिप करके रखिए थोड़ी देर के लिए और इसके बाद पानी उसमें से हटा दीजिए, स्ट्रेन कर दीजिए। नूडल्स अब बॉईल हो चुके हैं, इन्हें ठंडे पानी से एक बार रिंस कर लीजिए और इसके बाद हम इन्हें रेफ्रिजरेटर में रख देंगे करीब 5 से 7 मिनट तक। तब तक हम एक कढ़ाई ले लेते हैं और उसमें 4 टेबलस्पून्स ऑयल गरम कर लेते हैं और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे एक चॉप किया हुआ अनियन, साथ ही डाल देंगे 1/4 कप चॉप्ड कैरेट्स, थोड़ी सी कैप्सिकम। मैं यहाँ पर थोड़ी सी येलो कैप्सिकम भी डाल रही हूँ, इसे डालना ज़रूरी नहीं है। इन्हें थोड़ा सा कुक होने देंगे। जैसे ही ये वेजिटेबल्स थोड़ी सी पक जाएंगी हम इसमें डालेंगे 1/4 कप चॉप्ड कैबेज। कैबेज हमने बाद में डाली है क्योंकि इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, ये थोड़ी सी क्रंची रहेंगी तो नूडल्स ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून सोया सॉस और साथ ही 2 टेबलस्पून्स रेड चिली सॉस। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डाल लेते हैं 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च का पाउडर। ये जो सॉसेज हमने यूज़ किए हैं इनमें ऑलरेडी बहुत नमक होता है, इसलिए मैं एक्स्ट्रा नहीं डाल रही हूँ, लेकिन आपको अगर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डालना है तो आप और नमक डाल सकते हैं। अब जो नूडल्स हमने बॉईल किए थे वो इसमें डाल लेंगे और इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि सारी चीज़ें आपस में मिल जाएं। चलिए, हमारे वेज नूडल्स अब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ये देखिए कितने यमी लग रहे हैं और बिल्कुल नॉन स्टिकी बने हैं। इसे अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए। आई होप आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी। अगर आपको पसंद आई तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और ऐसी ही रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ वंडरफुल डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।